2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या विपक्ष अब ईवीएम के मुद्दे पर सड़कों पर उतरेगा? क्या चुनाव आयोग के सामने विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की लगातार जो डिमांड रखी जा रही है कि वीवीपैट की 100% पर्चियों का मिलान किया जाए, अगर चुनाव आयोग ये सब कुछ नहीं करता है तो क्या विपक्ष इस स्थिति में भी आ गया है कि अब वो चुनाव का संपूर्ण बहिष्कार का भी ऐलान कर दे? तो क्या होगा विपक्ष का अगला प्लान? कांग्रेस के नेता उदित राज वो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे इस चर्चा में, जो काफी लंबे समय से ईवीएम को लेकर लगातार लोगों को इकट्ठा करने की, नेताओं के साथ में बैठकों का दौर उनका चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की आखिरकार क्या रणनीति है ईवीएम को लेकर के? क्या कांग्रेस आर या पार के मूड में है? इसी पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता उदित राज हमारे साथ में है। उदित राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से ईवीएम को लेकर के आम जनमानस में जो सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से अभी इंडिया गठबंधन ने इसको लेकर के आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव पास किया है, तो अब आप आगे इसको कैसे लेकर के जाएंगे? और आप लगातार जो बैठकों का दौर आपका जारी है, तो क्या कुछ रणनीति है आपकी 2024 के चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर के? देखिए धर्मेंद्र जी, पार्टी ने 5 बार अगस्त 23 में समय मांगा इलेक्शन कमीशन से ईवीएम के ऊपर चर्चा करने के लिए। फिर अक्टूबर में समय मांगा, फिर दिसंबर 20 को लिखा, फिर जयराम रमेश जी ने 30 दिसंबर को लिखा कि इलेक्शन कमीशन टाइम दे और ईवीएम के ऊपर चर्चा करना। अब इलेक्शन कमीशन टाइम क्यों नहीं दे रहा है? और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि तो कांग्रेस ने ही शुरू किया था। तो उस तरह से जापान में भी शुरू हुआ था, जर्मनी में, यूरोप में, अमेरिका में। उन देशों ने देखा कि जिस तरह से डिजिटाइजेशन में डेवलपमेंट बढ़ा, टेक्नोलॉजी में बढ़ा, तब लगा कि ये फुल प्रूफ नहीं है, तो उन्होंने त्याग दिया। तो कांग्रेस भी चाहती है कि इसको त्याग दिया जाए। अब कोई दवा जब तक काम करती है तो खाना चाहिए, जब काम करना बंद कर दे या उसका असर गलत पड़े तो त्याग देना चाहिए। ये तो कुतर्क है कुछ लोगों का। और दूसरी बात यह है कि इस देश में एक बड़ा वातावरण बन गया है कि जहां पर विपक्ष जीतता है वहां पर चुप, और जहां पर हारता है वहां ईवीएम को के ऊपर ठिकरा फोड़ता है। ऐसा नहीं है। तमाम रीजनल पार्टियों ने बहुत पहले बड़ी गंभीरता से उठाया, बीएसपी ने भी, टीडीपी ने उठाया, कई दलों ने इसको उठाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं लिया था इस मुद्दे को। व्यक्तिगत तौर से मैं उठाता था, दिग्विजय जी उठाते थे, और को तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता। लेकिन अभी 5 नवंबर 2023 को हमने रामलीला मैदान में ईवीएम के खिलाफ में रैली भी करी थी। लेकिन उस समय लोग उतने सेंसिटिव नहीं हो पाए, संवेदित नहीं हो पाए, क्योंकि रिजल्ट ही आया 3 दिसंबर को। जब 3 दिसंबर 23 को रिजल्ट आया तो बड़ा चौंकाने वाला। मध्य प्रदेश में तो विपक्ष यानी बीजेपी तक कहने लगी थी कि ये तो हमारे हाथ से गया, कांग्रेस आएगी। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आएगी, राजस्थान में भी 125 सीटों का आने का था। और जब रिजल्ट आया तो बड़ा चौंकाने वाला था। तब कुछ ऐसी घटनाएं आई, जैसे कि एक नरेंद्र मिश्रा जी हैं, वो सीजीआई के घर पर पहुंच गए कि अन्याय हो रहा। फिर सीजीआई ने कहा कि प्रॉपर पिटीशन के साथ आइए, तो नरेंद्र मिश्रा जी ने प्रॉपर पिटीशन दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट में है। फिर कुछ ऐसे दृष्टांत आए
जैसे छत्तीसगढ़ में बीएसपी के उम्मीदवार ने कहा मेरा वोट कहाँ गया, मेरे परिवार का वोट कहाँ गया, उस बूथ में उनका खुद अपने को कौन नहीं डालेगा वोट। तो इस तरह की घटनाएं आई हैं, जिसके वजह से अब लोगों में पूरा शक हो गया है। देखिए, जर्मनी का एक दृष्टांत हम बताते हैं कि 3 मार्च 2009 की बात है। वहां 2 लोग मात्र जाते हैं जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट में, वो कहते हैं कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो हम देख नहीं पाते, मशीन के अंदर सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन ही हिसाब से दिया, इसको लीगल लैंग्वेज में एक ओबिटर डिक्टा ही हम कह सकते हैं, और कंपलसरी नहीं। फिर भी वहां पर डेमोक्रेटिक माइंड सेट है लोगों का, नैतिकता है वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होना शुरू हुआ। वही नहीं, पूरे यूरोप में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, और अमेरिका, जापान, तमाम देशों ने बैलेट पेपर पर वापसी की है। तो जब एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देश, जहां बाथरूम भी, दरवाजा भी, टॉयलेट भी सब इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, यानी आपको स्विच ऑन भी नहीं करना पड़ता, स्विच ऑफ, आप इतने हाई टेक कंट्रीज हैं, सब कुछ रिमोट कंट्रोल से है। हाँ। 150 साल में इंडिया नहीं हो पाएगा। दो कुछ घर हो सकते हैं, लेकिन अभी तो उपला से ही खाना बन रहा। खपड़ेले घर अभी भी हैं, लकड़ी से खाना बन रहा है। भारत का ग्रामीण भारत क्या है, और दूसरे देश में पूरा जापान, पूरा अमेरिका हाईटेक हो गया। अगर वो लोग ईवीएम का बहिष्कार करते, एक बात है, अगर की गई खराब उसमें लग रहा है तो उसको त्याग देना चाहिए। अब आते हैं, मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे आता हूँ धर्मेंद्र जी। 2014 में अभय छाजेड़ एमएलए का चुनाव लड़ते हैं पूना से, और जितना वोट उनको मिलना था मिला नहीं, तब वो हाई कोर्ट में चले गए। तो जितना वोट मिला था उससे ज्यादा हाई कोर्ट में जाकर के लोगों ने डिपोज किया कि हमने तो वोट दिया था। उस आधार पर बंबई हाई कोर्ट ने हैदराबाद फॉरेंसिक लेबोरेटरी के लिए ईवीएम को भेज दिया एग्जामिन करने के लिए। वहां पर जब ईवीएम पहुंची, सीबीआई, आईडी, आईबी और तमाम डिपार्टमेंट, 50 लोग वहां पहुंच गए, इतना दबाव बना दिया। और फिर असली रिपोर्ट ये थी कि टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है फॉरेंसिक लेबोरेटरी में कि इसके बारे में वो जांच कर सके। तो एक तो वो है हमारे सामने। उसके अलावा इसमें जब वीवीपैट जोड़ा गया, तो वीवीपैट एक अलग डिवाइस है। कल वीवीपैट का डेमोन्स्ट्रेशन हमारे घर पे किया है, और उसने कहा कि पहले जो फिर शीशा होता था, ब्लैक शीशा होता तो व्हाइट होता था, ब्लैक होता है। अब वीवीपैट में 2 चीजें, बैलेट यूनिट जहां पर हम वोट लगता ईवीएम है, वहां हम बटन दबाते हैं, वहां जब बटन दबाते हैं तो उसका मैसेज जाता है वीवीपैट में। वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए वोटर देख पाता है कि हमने किसको वोट दिया, उसके बाद गायब। फिर वीवीपैट से मैसेज जाता है कंट्रोलिंग यूनिट में, चिप्स में जाता है। और मैं अभी कह सकता हूं कि भारत में चिप्स नहीं बनती है, चिप्स बाहर से आती है। तो अब और गड़बड़ी के अंदेशा हो गया, क्यों रिजल्ट तो डिक्लेयर होता है चिप्स से, जो वहां पर माइक्रो चिप्स लगी है उससे रिजल्ट डिक्लेयर होता है। रिजल्ट डिक्लेयर वोटिंग मशीन से नहीं होता, न वीवीपैट से होता है। अब ये कहते हैं हैक नहीं किया जा सकता है, जो इलेक्शन कमीशन का कहा है कि हैक नहीं किया जा सकता। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद में है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर में।
ये दो कंपनियां बनाती हैं ईवीएम, और उसके जो इंजीनियर वहां पर बैठे हुए हैं वो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। अब वो ये कहते हैं कि वन टाइम प्रोग्रामेबल, ओटीपी कहते हैं, कि एक बार ही इसमें राइट किया जा सकता है, चिप में दोबारा राइट नहीं किया जा सकता। अब जब सोर्स कोड उनको कहा जाता है तो कहते हैं सोर्स कोड किसी को पता नहीं है, न इलेक्शन कमीशन को पता, न किसी अधिकारी को पता है। अब ये सोर्स कोड कौन डालता है उस चिप में? अच्छा, उस चिप में जब ये सारा विवाद शुरू उठा तो अभी 6 लाख ईवीएम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में वापस भेजी गई हैं मरम्मत के लिए, और 25,000 भेजी गई हैं और हैदराबाद इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। तो भाई एक तो यह है, दूसरी बात है कि इन्होंने 40 लाख ईवीएम मैन्युफैक्चर किया, इलेक्शन कमीशन 20 से 21 लाख ईवीएम का एक्नॉलेजमेंट करता, बाकी 19 लाख ईवीएम गई कहाँ? एक ये तो गए इस तरह से है। दूसरा, जो कल हमारे यहाँ जयपुर और अहमदाबाद के इंजीनियर्स आए तो डेमोन्स्ट्रेशन जो दिया है, तो कहा सिंबल लोडिंग फाइल जो होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से होता है, तो सिंबल लोडिंग फाइल में अगर 10 बजे से और 4 बजे तक उसमें प्रोग्रामिंग कर दिया कि ये वोट भले पंजाब को पर का है लेकिन ये जाएगा कमल पे जाएगा, तो वो जाता रहेगा। तो ये बात इसीलिए वो ब्लैक फिल्म लगाई गई है कि देख न पाए कोई, उनका ये दावा है। ये सब टेक्निकल एक्सपर्ट का दावा है। लेकिन वो तो अपने से बनी हुई मशीन है, वो जो चुनाव आयोग की जो वीवीपैट मशीन होती है वो तो नहीं है, वो तो उनके खुद की बनी हुई मशीन है। नहीं, चुनाव आयोग की तो कोई अपनी मशीन नहीं है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का है। हाँ, तो जो चुनाव आयोग ने जिसको स्वीकृत किया है वो मशीन तो वो नहीं हैक करके दिखा पा रहे हैं, टेम्पर करके दिखा पा रहे हैं। नहीं, यही यहाँ पर मैं आना चाहता हूँ। होता क्या है कि ये फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग जब होता है तो उसमें भी ये कहते थे मोबाइल बाहर रख दो, दूर से देखो, और जब हैकथन है तब भी कहते हैं कि आप छुओ नहीं। बिना छुए कैसे हो सकता है भाई? हैकर्स हैं बहुत, हमें अप्रोच कर चुके हैं, औरों को भी अप्रोच कर चुके हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि वीवीपैट मशीन, ईवीएम मशीन की एक एक यूनिट आपको दे दी जाए और आप खोल करके फिर उसमें करके दिखाएं? हाँ, इंजन जो हरि प्रसाद को जो जेल भेजा गया, हाँ, जिसने सब किया था, और सारे इंजीनियर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। वो तो पुलिस गिरफ्तार कर ले जाएगी। उसको अगर हैक करते हैं सामने तो उसको तो हैकर मान करके गिरफ्तार करेंगे, तो डर की वजह से करेगा। ये मशीन किसी को देते नहीं, और 2 ही 4 आदमी की जरूरत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, जो प्रोग्राम लोड करता है। वो प्रोग्राम अपना, क्योंकि सिंबल लोडिंग यहीं से होती है, और जिसको जहां करना है, जहां जहां करना। एक बात है, दूसरी बात है सब जगह नहीं करते, तीसरी बात है कुछ जगह हारते भी हैं। तो जो लोग ये कहते कि तेलंगाना आप जीत गए तब तो आपने दोष नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये घास काटते हैं, बड़ी होशियारी से करते हैं। जहां पर इनको हारते भी हैं, और कम वोट से भी जीतते भी हैं, और मीडिया में पहले से प्रचारित कर देते हैं कि इतनी सीटें आ रही हैं, उतनी आती हैं। अभी खड़गे जी ने जब जंतर मंतर पर 146 एमपियों के निष्कासन पर प्रोटेस्ट में भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई 400 सीटें का जो दावा किया है आने का, ये कहाँ से आएंगे? तो जनता की एक आवाज से, आप शायद रहे होंगे उस समय, ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अब क्या है कि पार्टियों को डर इस बात का है धर्मेंद्र जी, ये आपको भी काम करना पड़ेगा, हम कर ही रहे हैं, कि अगर हम कह देंगे कि अपने कार्यकर्ताओं के तो ईवीएम का खेल है, तो कार्यकर्ता हमारा वोट डालने जाएगा ही नहीं। अब ये बात जा चुकी है आदमी के बीच, अब आप इससे एस्केप नहीं कर सकते। अब तो लड़ना ही लड़ना है, आप कहो या न कहो, लोगों को जा चुकी है 2 बात
कि एक तो 3 राज्यों के हारने से बात जा चुकी है, अरे आएगा तो मोदी ही। दूसरी बात हो उसी साथ वही आदमी कह देता है जो कह रहा है वो तो ईवीएम से जीत रहे हैं। ऐसे स्थिति में जब पूरा वातावरण में ये बात आ ही चुकी है ईवीएम है, तब आप शुतुरमुर्ग की जैसा नहीं कर सकते। अब तो आपको अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना पड़ेगा कि वॉचफुल रहें और डट करके वोट दें, और हारें तो कम से कम जनता को कारण बताने लायक होंगे कि वोट जनाधार हमारा कम नहीं हुआ। तो ये जो मुख्य पार्टियां हैं उनको ये समझाने की जरूरत है कि अब आप ऑस्ट्रिक एक कहानी होती कि जब खतरा होता है तो शुतुरमुर्ग जो होता है अपनी जो मूड होता है, अपना मुंह, अपनी गर्दन जो होता है वो छुपा लेता है। खतरा उससे जाता नहीं बल्कि बिल्ली या शिकार करने वाला खत्म कर देता है उसको। अब उस हम मोड़ पर आ चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात है, एक और बात है, 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में ईवीएम हटाओ आंदोलन छिड़ा। बूथ स्तर पर आंदोलन 5 साल तक रहा। जेबीएल नरसिम्हा राव जो उनके प्रवक्ता भी हैं, एमपी भी हैं, उन्होंने किताब लिखी, सुब्रमण्यम स्वामी के नेतृत्व में कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट में गए, तब तो इन्होंने भी विरोध किया था। ऐसी बात नहीं, जब उनका भी विरोध है एक बार हमारा भी विरोध हो। ठीक है, ठीक है। तो मैं एक सवाल यहाँ पे पूछता हूँ। हाँ, 1 मिनट के लिए। हाँ, क्या विपक्ष जो है वो अब उस दिशा में बढ़ रहा है कि चुनाव आयोग से जो विपक्ष की मांग है कि 100% वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनका मिलान करवाया जाए, तो अगर वो मिलान नहीं करवाया जाता है तो क्या विपक्ष चुनाव का बहिष्कार भी कर सकता है? इस पर तो धर्मेंद्र जी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर आप मानते हैं कि अगर चुनाव आयोग अगर इस पर प्रमुखता से अगर जवाब नहीं देता है तो कम से कम विपक्ष को ये बात भी कहनी चाहिए कि अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, बार बार हम आपके पास में आ रहे हैं, तो क्या बहिष्कार की तरफ भी विपक्ष सोच सकता है या सोचना चाहिए? पूरे दुनिया में जाना चाहिए, जन आंदोलन करना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए। अब इतना समझौता विपक्ष ने कर लिया है कि भाई जो थर्मल पेपर है उसको जगह पर एक दूसरा पेपर लगाया जाए, और जो वो वोटर जहाँ वोट डाले वो हाथ में मिले, किसको वोट मिलाओ फिर डिब्बे में डाला जाए, उसकी गिनती हुई, ये समझौता है। वरना चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी साथ नहीं दे रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी साथ नहीं दे रहा है, ऐसी परिस्थिति में अब प्रेस तो पहले से लेटा पड़ा हुआ है। आप ही जैसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत जनतंत्र जिंदा है। मुझे नहीं लगता कि 2024 के बाद जनतंत्र इस देश में रहेगा। रूस जैसा रहेगा कि रूस में क्या है कि जो विपक्ष का नेता है उसको साइबेरिया में बंद कर दिया है। सोशल वर्कर एक गई नॉमिनेशन करने के लिए तो डांट के भगा दिया वहां। यही हालत यहाँ होगा इस देश में। तो राहुल गांधी वो कहते हैं ईवीएम को लेकर के, ईवीएम की एक बार उन्होंने फुल फॉर्म कही कि एवरी वोट मोदी, एवरी वोट टू मोदी। तो वो राहुल गांधी जी की तरफ से क्या कुछ जो है वो आपको कमान सौंपी गई है, क्या कुछ कहा गया है कि कहाँ तक इस चीज़ को लेकर के जाना है? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने चर्चा किया, मिला, उन्होंने कहा कि इसको लड़ना चाहिए, मैं लड़ रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला मुझे लड़ने का, इसीलिए अब तक मैं 150-200 संगठनों से मैं बातचीत कर चुका हूँ, और 100-200 लोगों से, 400 लोगों से नहीं कुछ होने वाला है। कुछ लोग जो छुटपुट करते रहते हैं, कभी जंतर मंतर पर, कभी पैदल, इससे मैं यकीन नहीं करता हूँ, इससे कुछ होता नहीं है। तो बड़े लेवल पर सड़क पर उतरने की तैयारी है? हाँ, बड़े, इससे सत्ता को ही मदद मिलती है। मैं जब अपना संगठन बनाया 97 में तो लाखों लाख को उतारा और संवैधानिक संशोधन 3 कराए हमने। तो इसमें आप सारे लोग, पत्रकार भी हैं, जो नागरिक समाज को आना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती तो क्या नागरिक समाज को नहीं आना चाहिए सर? 2011-12 में
नागरिक समाज की जिम्मेदारी के नाम से अन्ना आंदोलन चलाया गया, झूठा आरोप लगाया गया शीला दीक्षित जी की सरकार पर, मनमोहन सिंह जी की सरकार पर, और हम लोग सत्ता से बाहर हुए। तो क्या ये वकील, लॉयर्स है, जर्नलिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, नागरिक समाज है, मैं उन सब का आह्वान कर रहा हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी तैयारी क्या है? क्या आपको ये लग रहा है कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्टता नहीं आती है तो सड़क पर उतरने की भी तैयारी है? सड़क पर उतरने ही जा रहा हूँ। अच्छा। स्वराज सीरीज मीटिंग मेरे हमने पहले ही सड़क पर उतर के संविधान में 3-3 संशोधन कराए हैं, तो सड़क पर उतरने ही जा रहा हूँ। आपके माध्यम से भी मैं कन्वे करूंगा, जो नागरिक समाज है वो हमें संपर्क करे और हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर आप इजाजत देंगे मैं टेलीफोन भी अपना दे दूंगा, तो लोग संपर्क करें। बिना जन आंदोलन के अब इस देश में संसद बचने वाली नहीं, संविधान नहीं बचने वाला, जनता बचने वाला नहीं। भूल जाए। और जो लोग इस समय घरों में बैठ करके कि धर्मेंद्र जी ने बड़ा अच्छा बोल दिया, राहुल गांधी जी ने देखो कितना मेहनत किया, और बैठ करके तमाशा देखने की, तो इससे नहीं होगा। महंगाई की मार है, बोलने की आज़ादी जो छीनी जा रही है। तो क्या कोई तारीख आप लोगों की तरफ से तय की गई है कि जिस तारीख को, जिस समय पर सड़क पर उतरने की कोई प्लान आपका है, कोई रणनीति बन रही है? हम अभी कंसल्टेशन चल रहा, मोबिलाइजेशन चल रहा, और दिल्ली में और जगह जगह पर हमने मीटिंगें शुरू करी है। तो अभी तैयारी करके हम डेट जल्दी बता देंगे। तो मतलब ये वीवीपैट का अगर चुनाव आयोग की तरफ से अगर इस पर जवाब नहीं आया, 100% जो आप पर्चियों के मिलान की बात कह रहे हैं, तो फिर कम से कम तय मानिए कि सड़क पर विपक्ष दिखेगा ईवीएम के खिलाफ। तो विपक्ष की बात तो नहीं करता, लेकिन हम तो जरूर देखेंगे। एक आपकी नागरिक तैयारी समाज है? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उदित राज जी, आपने समय दिया। और ईवीएम को लेकर के जो विपक्ष की मुहिम है, या उदित राज जैसे जो इंडिविजुअल लेवल पर भी इसको, जो नेता इसको उठाने की प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है। ईवीएम को लेकर के सवाल लगातार उठते रहे हैं। अब इस पर क्या कुछ जो है चुनाव आयोग सफाई देता है, या 2024 के चुनाव से पहले हम देखते हैं कि सड़कों पर ईवीएम को लेकर के लोग उतरते हैं, नेता उतरते हैं, तो ये वक्त बताएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया हमें। आपकी जो भी राय हो इस बातचीत के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।